महाभारत में एक ऐसा किरदार भी था जिसने महाभारत में छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो है हिडिंबा। दोस्तों, हिडिंबा उन गिने चुने किरदारों में शामिल रही है जिनका जन्म तो राक्षस के रूप में हुआ, लेकिन अपने महान कर्मों से उन्होंने देवी का दर्जा हासिल किया। पर क्या आप जानते हैं कि हिडिंबा का महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था और उन्हें एक देवी का दर्जा कैसे मिला, और कौन सी वो जगह है जहां हिडिंबा के होने के निशान पाए जाते हैं? तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। शायद आप सभी जानते होंगे कि हिडिंबा महाबली भीम की दूसरी पत्नी थी। कहा जाता है कि जब सारे पांडव और माता कुंती लक्ष्य ग्रह से निकलकर वनों में भटक रहे थे तो ऐसे में उस वन में रहने वाले राक्षस हिडिंब को इंसानी मांस की गंध आने लगी। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उस गंध का पता लगाने के लिए भेजा और उस समय सभी पांडव और माता कुंती सोए हुए थे और भीम उन सब की रखवाली कर रहे थे। भीम को जैसे ही हिडिंबा ने देखा वो उन पर मोहित हो गई और फिर उसने एक सुंदर स्त्री का भेष बना दिया और भीम के पास गई। पर भीम ने अपनी माँ की अनुमति के बिना उनके साथ संबंध रखने से मना कर दिया। दोस्तों, हिडिंबा ने भीम को बताया कि उसका भाई हिडिंब उन सबको खाना चाहता है और कभी भी यहाँ आ सकता है, तो वो इस जंगल से चले जाए। ये भी कहा जाता है कि हिडिंबा ने ये वचन लिया था कि वो उसी से विवाह करेंगी जो उसके भाई हिडिंब का वध करेगा। वो भीम का सामर्थ्य परखना चाहती थी, इसीलिए उसने भीम को हिडिंब के प्रकोप के बारे में बताया और उनसे लड़ने के लिए प्रेरित किया। हिडिंब जब वहां आया तो भीम के साथ अपनी बहन को देखकर आग बबूला हो गया, पर भीम ने उससे भयंकर युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब शोर सुनकर सभी पांडव और माता कुंती भी जाग गई। हिडिंबा ने फिर उन सबको अपना परिचय दिया और भीम से विवाह करने का निवेदन किया। दोस्तों, भीम और हिडिंबा फिर कुछ समय तक एक दूसरे के साथ रहे, जिससे उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा और घटोत्कच पांडव को छोड़कर जंगल में तपस्या करने चले गए। कहा जाता है कि हिडिंबा आजकल के मनाली में रहती थी और आज भी उनके नाम का वहाँ मंदिर स्थित है। उसके जीवन से जुड़ा एक और रहस्य ये भी है कि आखिर हिडिंबा देवी कैसे बनी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि हिडिंबा नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन जब वो भीम से अलग हुई तो हिमाचल में जाकर बस गई। वहाँ जाकर उन्होंने कड़ी तपस्या की और एक गुफा में तपस्या करके समाधि ली। हिडिंबा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वहाँ की ग्राम देवी का दर्जा दिया। अब सवाल ये भी है कि महाभारत के बाद हिडिंबा का क्या हुआ? तो उनके बारे में ये प्रचलित मान्यता है कि उन्होंने अपने आप को काफ़ी तपस्या करके साक्षात पत्थर में बदल दिया। ये चट्टान आज भी मनाली के हिडिंबा देवी के मंदिर में अंदर स्थित है। कहा जाता है कि ये पत्थर यहाँ के स्थानीय पाल शासकों को हिडिंबा देवी के वरदान स्वरूप मिली थी। ये भी कहा जाता है कि पत्थर के रूप में पूजे जाने के कारण हिडिंबा देवी का एक नाम डुंगरी देवी भी पड़ा, क्योंकि वहाँ चट्टान को स्थानीय बोली में ढोंग कहा जाता है। इसीलिए हिडिंबा को डुंगरी देवी के नाम से भी जाना जाता है और उनको ग्राम देवी के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।